हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। आज हम अनुपात समानुपात क्वेश्चन नंबर 36 से अध्ययन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है यदि ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 1:2 और बी अनुपात सी बराबर दी हुई है 3:4। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो यहाँ इसको बनाएंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। जब इस तरह का सवाल रहे तो इसको हम बनाते हैं इस ऐसे। तो लिखेंगे 1:2, ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ है और बी अनुपात सी का लिखेंगे बी अनुपात सी का 3:4। तो इसको उल्टा n के जैसा प्रयोग करते हैं इससे, अर्थात 1 गुना 3, ये हुआ 3 और 3 दूना 6 और 2 चौके 8। इसका हो गया ये आंसर ए अनुपात बी अनुपात सी का। इससे गुना इसमें किए, फिर इससे गुना इसमें किए और इससे गुना इसमें करके लिख देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है x/15 और 3/5 में x का मान पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो x गुना 5 बराबर लिखेंगे 3 गुना 15। तो अब होगा x बराबर 3 गुना 15/5। काटेंगे, ये कटेगा 3 बार में, तो x बराबर हो गया 9। इसका आंसर। ये बहुत इजी था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर जो है 38 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन 38 भी 37 के ही जैसा है। क्वेश्चन 38 में है 3:4 बराबर 4:28 है। तो x का मान कौन सा होगा। तो यहाँ 38 का लिखेंगे, तो 3:4 बराबर x/28। तो x के क्रॉस में जो कोनिया जो आता है वो है 4 गुना x बराबर लिखेंगे 28 गुना 3। तो x बराबर लिखेंगे 28 गुना 3/4। 4 से काटे इसको 7 बार में, x बराबर हुआ 21। तो यहाँ समझना है फिर से, संख्याओं का अनुपात था, यहाँ था 3:4 बराबर 4:28 था। तो x 4 गुना x किए, तो अब 28 गुना 3 किए, तो x बराबर 28 गुना 3/4। तो इस तरह इसका आंसर जो है हमें 21 प्राप्त हुए। अब क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में है 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 में है। तो इसके वर्गों का योग 1400 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे पहली संख्या 3 संख्याओं का अनुपात इस प्रकार से है। तो पहली संख्या लिखेंगे x और दूसरी संख्या लिखेंगे 2x और तीसरी संख्या लिखेंगे 3x। तीनों के वर्गों का योग 1400 है। तो x² प्लस 2x² प्लस 3x² बराबर लिखेंगे 1400। तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² होगा, प्लस 3x² करेंगे तो 9x² बराबर होगा 1400। तब लिखेंगे तो ये सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 5x² प्लस 9x², ये होगा 14x² बराबर 1400। तब x² बराबर लिखे 1400/14। तो काटेंगे तो x² बराबर हुआ 100। तब इसका वर्गमूल निकालेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो x का, तो ये वर्गमूल किए, इधर स्क्वायर तो उधर रूट में गया, तो x का वैल्यू 10 हुआ। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो दूसरी संख्या अर्थात दूसरी संख्या 2x दिया हुआ था, तो 2 गुना 10। तो इसमें आंसर हो जाएगा 20। अब जो है क्वेश्चन नंबर 40 का हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है यदि एक परिवार में 8 व्यक्तियों के लिए 30 दिन का चावल है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 40, यदि 2 आदमी उस परिवार में और बढ़ जाए तो चावल कितने दिन तक चलेंगे। तो यहाँ देखिए, पहले लिखेंगे मेन बराबर 8 और डे बराबर 30। इसमें क्या हो रही है, पहले 8 आदमियों का
रसद बनता था, अब 2 आदमी बढ़ जाता है तो 10 आदमी का ही रसद बनेगा। तो दिन कितना दिन में ये समाप्त होगी? तो डी बराबर होता है MD बटे M। तो 8 ये जो है 8 गुना 30 बटे लिखेंगे 10, 10 से काटे इसको 4 बार में, तो इसका रिजल्ट हो गया 32 हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो है 41 का हल करेंगे। 41 नंबर में है 40 किलोग्राम चावल का कीमत 360 रुपया है, तो लिखेंगे 40 kg बराबर 360 रुपया। तो 30 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा? 30 किलोग्राम बराबर लिखेंगे तो x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये मान लीजिए बटे के रूप में लिखे तो ये केजी खत्म कटिए जाएगी। 40 गुना x लिख सकते हैं इसको, और 360 गुना 30 लिखेंगे। तो अभी हो जाएगा x बराबर 360 गुना 30 बटे 40 लिखेंगे। तो 40 से काटे 9 बार में, तो ये हो गया 270 इसका आंसर। अब क्वेश्चन जो है 42 का हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है 2 संख्या वह अनुपात क्या होगा जिसका पूर्व पद उत्तर पद से 5.5 गुना है और पदों का अंतर 54 है। तो लिखेंगे पूर्व पद क्या है? पूर्व पद उत्तर पद का 5.5 गुना। उत्तर पद माने बाद वाला पद, उत्तर पद का 5.5 गुना अर्थात 11/2 गुना लिखेंगे। इसको भिन्न में बदले 5 दूना 10 से 11/2 हुआ। तो उत्तर पद मान लिए, उत्तर पद कहेंगे अंतिम पद को, उत्तर पद बराबर x माने। तो यहाँ पूर्व पद होगा, पूर्व पद बराबर x गुना 11/2। तो ये हुआ 11x/2। अंतर दिया हुआ है 54। तो इसमें इससे बड़ा ये है, तो अंतर करेंगे 11x/2 और माइनस x बराबर क्या लिखेंगे? 54। तब एलसीएम लेंगे तो ये होगा 2। तो 11x में से 2x को घटाएंगे बराबर लिखेंगे 54। तब जो है लिखेंगे 9x/2 बराबर 54। तो उसके बाद होगा 9x बराबर 54 गुना 2। तो x बराबर हो जाएगा 54 गुना 2/9। तो काटेंगे 9 से ये कटेगा 6 बार में, तो ये हो गया 12। तो x का वैल्यू हम कितना निकालें? 12। तो यहाँ क्वेश्चन है मतलब अनुपात, तो संख्या निकालेंगे। पूर्व पद कितना था? पूर्व पद तो 11x/2 पूर्व पद है। x का वैल्यू निकाल लिए, अंतर किए। तो अंतर कैसे किए? भिन्न का घटाव किए। तो इसका एलसीएम लिए 2 हुआ, इसके पार में 2 बार में 2 गुना x के 2x, तो घटाए तो 9x/2 बराबर 54 बटे था अर्थात भाग के रूप में, तो गुना किए तो x बराबर हुआ 54 गुना 2/9। 9 से काटे 6 बार में, तो 11 प्रथम संख्या दिया हुआ 11x/2। तो यहाँ x का वैल्यू रखेंगे, तो x का वैल्यू 12 निकालें, 12 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, तो प्रथम संख्या हो जाएगी 66। अब उत्तर मतलब पूर्व पद होगी 66 और उत्तर पद यानी कि बाद वाला जो पद होगी वो है x, अर्थात वो उसका वैल्यू जो है 12 हो जाएगी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो है 43 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में है जो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ समझना है। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन है एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 14:3 है। यदि बाग की चौड़ाई 120 मीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी? तो यहाँ लिखेंगे लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर लिखेंगे 14:3। और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है चौड़ाई, एक चीज़ दिया हुआ है 120 मीटर। तो यहाँ लंबाई क्या करेंगे? x लिख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 120 मीटर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? 3 गुना x, 3x हुआ, और उसके बाद 120 मीटर गुना 14। तो क्या करेंगे? x बराबर लिखेंगे 120 मीटर गुना 14 बटे 3। 3 से काटेंगे, ये कटेगा 40 बार में, 40 गुना 14 करेंगे तो ये 560।
560 ये मीटर हो जाएगी इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें था लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 14:3 दिया हुआ है और क्वेश्चन में देखिए चौड़ाई 120 मीटर दी हुई है, तो 120 मीटर चौड़ाई के नीचे लिखे, लंबाई नहीं दी हुई है तो लंबाई के नीचे x दे दिए और क्रॉस मल्टीप्लाई किए, जिससे हमें आंसर प्राप्त हो गई। तो x गुना 3 किए 3x, 14 गुना 120 गुना 14 किए, अब गुना में था तो बटे में लिखे, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 44 का हल करें। क्वेश्चन नंबर 44 है 6 का किस संख्या के साथ वही अनुपात होगा जो 2 और 7 का है। 6 किस संख्या नहीं है पता तो हमें x में लिख लिए, अनुपात 2/7। इसमें भी क्या करेंगे, कोनी गुना करेंगे, x गुना 2 तो हो जाएगा इसका, तो लिख सकते हैं इसे 2 गुना x, 2x बराबर लिखेंगे 6 गुना 7। अब x बराबर लिखेंगे 6 गुना 7/2, 2 से काटेंगे ये कटेगा 3 बार, तो x बराबर हुआ 21। तो ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 45 का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 जो बहुत इजी है क्वेश्चन है, वह संख्या निकाले जिसका 25 के साथ वही अनुपात है जो 3 और 5 के साथ है। 25 के साथ वही अनुपात यानी पहला संख्या नहीं पता है, पहला संख्या x मान है जो 25 के साथ अनुपात है, 25 के साथ जो 3 और 5 के, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुना x 5x, 5 गुना x और 3 गुना 25 लिखेंगे। अब x बराबर हो जाएगा 3 गुना 25/5, तो इस तरह इसका हो गया 5, तो x बराबर हुआ 15, इसका आंसर। तो इस तरह से यह क्वेश्चन हल होती है। तो यदि आप सबों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में शेयर करें। थैंक यू।